नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हारमोनियम या फिर पियानो बजाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं जो नॉलेज देने जा रहा हूं वो आपको म्यूजिक सीखने में बहुत मदद करेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक हारमोनियम में या एक पियानो में 3 प्रकार के स्केल होते हैं। एक मोटा आवाज देने वाला स्केल, मध्यम आवाज करने वाला स्केल और पतला आवाज करने वाला स्केल। और हमको गाना गाने के लिए या गाना बजाने के लिए ये 3 प्रकार के स्केलों का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे जो सुर होते हैं उस सुर में भी एक मोटा आवाज होता है, मीडियम आवाज होता है और एक पतला आवाज होता है। तो जब हम गीत गाते हैं तो कहीं पर मोटा आवाज लगाते हैं, कहीं पर मीडियम आवाज लगाते हैं, कहीं पर पतला आवाज लगाते हैं। और इसीलिए हारमोनियम में या फिर पियानो पर आपको 3 तरह के आवाज प्रोवाइड कराए जाते हैं। बजाने की सुविधा के अनुसार से इन स्केलों को एक एक समूह में रखा जाता है। जैसे जो मध्यम साउंड करते हैं उन स्केलों को एकदम बीचों बीच में रखा जाता है। इन स्केलों का उपयोग गीत गाने में किया जाता है। उसके अलावा जो मोटे साउंड करने वाले स्केल होते हैं उनको किनारे में रखा जाता है। इनको मंद गाना यानी धीरे धीरे जो मोटे आवाज वाले गाना होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो पतले साउंड वाले स्केल हैं उनको यहाँ से यहाँ तक रखा गया है। अगर इनके नाम की बात करें तो जो मध्य में है, बीच बीच में, इसको मध्य सप्तक कहा जाता है, जिनका उपयोग गाना गाने में करते हैं हम लोग। और उसके पीछे जाएंगे तो इसको मंद्र सप्तक बोला जाता है। मंद्र सप्तक का आवाज मोटा होता है। और उसके अलावा जो आगे जाएंगे तो तार सप्तक आता है। तार सप्तक का आवाज पतला होता है। सामान्यतः हम जितने गाना बजाना करते हैं उन गानों को हम अधिकतर मध्यम सप्तक के से गाते हैं। जो गजल वगैरह है, जो धीरे धीरे आवाज में गाया जाता है, मोटा आवाज में गाया जाता है, वो अधिकतर आपका नीचे से मंद्र सप्तक से गाया जाता है। और जो ऊंचा आवाज के गीत हैं, जो चिल्ला कर गाने वाली आवाज हैं, वो आपके तार सप्तक से गाए जाते हैं। तो इसको आप बढ़िया से समझिए। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा एक पियानो में, एक हारमोनियम में 3 तरह के साउंड होते हैं, मोटा साउंड, मध्यम साउंड और एक पतला साउंड। हमें गीत गाने के लिए 3 प्रकार के साउंड की जरूरत पड़ती है, मोटा साउंड, मीडियम साउंड और पतला साउंड। जो मोटा साउंड करते हैं उन स्केल को मंद्र सप्तक कहा जाता है। जो मध्यम साउंड करते हैं उन स्केलों को मध्य सप्तक कहा जाता है। और जो पतला साउंड करते हैं उन स्केलों को तार सप्तक कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा इन स्केलों का नाम। ठीक है, तो जो मध्य सप्तक है वही सिस्टम आप पीछे भी देख पा रहे हैं मंद्र सप्तक में, और वही सिस्टम आप देख पा रहे हैं आगे। यानी इन स्केलों का जो सेट है उसमें एक सेट में 12 रीड होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्केल का एक सेट होता है। 12 स्केल यहाँ पर, 12 स्केल यहाँ पर और 12 स्केल यहाँ पर। इसके अलावा पियानो में आपने देखा होगा मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक को छोड़ने के बाद किनारे किनारे साइड पर एक एक सेट रीड और दिया रहता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इधर अगर लेफ्ट हैंड की तरफ की बात करें तो इधर के जो एक सेट होगा लास्ट में, उसका उपयोग कोर्ड्स लगाने में किया जाता है। और जिनका हैंड राइट हैंड है, तो जो लोग राइट हैंड से कोर्ड्स लगाना चाहते हैं तो किनारे में उनके लिए एक सेट दिया जाता है। तो किनारे किनारे का दोनों सेट कोर्ड्स लगाने के लिए, और बीच के जो बच गए वो आपके गाना बजाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन एक एक सेट्स के स्केलों का नाम क्या क्या है उसके बारे में। इधर जो सेट दिख रहे हैं वही सेट यहाँ पर है, वही सेट यहाँ पर है, तो नाम इनका एक जैसा होगा। अगर हम भारतीय संगीत में इनकी नामकरण करें तो क्या होगा? जो पहला काली है वो आपका सा होगा। उसी प्रकार एक रीड छोड़ करके रे, एक रीड छोड़ करके सफेद पट्टी में गा, और आपका तीसरा काली मा, चौथा काली प, पांचवा काली ध, और पहला काली से नीचे वाला सफेद पट्टी नी, और फिर आगे का जो पहला काली है वो आप हो जाएगा सा। क्या हो गया? सा री ग म प ध नी, और ये पुनः सा। यहाँ से फिर आगे जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा सा री ग म प ध नी और सा। इधर भी आएंगे तो सा री ग म प
ध नी सा। तो इनका नामकरण हो गया। अब इनके साउंड को आप देखिए बढ़िया से। हमने बात किया था इनके साउंड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इस सा की बात करें, साउंड को आप समझ पा रहे होंगे। हारमोनियम टोन करके देखते हैं हम लोग, ऐसा साउंड आएगा। उसके बाद नीचे जो मोटा साउंड, इसको देखिए, सा ए भी है और सा ए भी है, लेकिन साउंड में अंतर है। एक का साउंड पतला, इसका मोटा। अब सीरियल देखते हैं, सबसे मोटा, उससे कम मोटा, ये पतला। हमने बात किया एक पियानो में, एक हारमोनियम में 3 प्रकार का साउंड है, मोटा साउंड, मध्यम साउंड और ये पतला साउंड। अगर इसकी बात करें, सबका साउंड डिफरेंस आएगा। इस सेट का साउंड मोटा, इस सेट का साउंड थोड़ा पतला, इस सेट का साउंड सबसे पतला। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे सिंगर को, जो मेल सिंगर है उसको कौन से स्केल से सारेगामा करना चाहिए और एक फीमेल सिंगर को कौन से स्केल से सारेगामा करना चाहिए। तो जो मेल सिंगर हैं उनको सा पहला काली को मानना चाहिए। सा रे गा मा प धा नी और ये सा। तो जो मेल सिंगर हैं, पुरुष भाई लोग सिंगर हैं, उनको सारेगामा पहला काली से करना होता है, क्योंकि पुरुष लोगों का जो आवाज है पहला काली से मैच होता है। इसी प्रकार जो फीमेल हैं, जो बहन लोग हैं, वो अपना जो सारेगामा है वो 5वीं काली से, यानी मोटा आवाज तरफ का जो 5वां काली है वहां से सारेगामा करें, क्योंकि उनका जो आवाज होता है वो 5वां काली से मैच होगा। यानी सा की शुरुआत उनको 5वां काली से करना है। यदि अभी की स्थिति में उनकी आवाज अगल बगल के रीड से मिल रही है तो उनको, महिलाओं को अपने 5वीं काली पर आवाज को सेट करना होगा। यहाँ देखें तो इनका सारेगामा क्या होगा, सा, एक रीड छोड़कर के रे, एक रीड छोड़कर गा, बिना रीड छोड़े मा, एक रीड छोड़कर प और एक रीड छोड़कर धा, एक रीड छोड़कर के नी और बिना रीड छोड़े सा। क्या हो गया, सा री ग म प ध नी सा। ये भारतीय कला संगीत में उपयोग किया जाने वाला स्केल है। महिलाओं के लिए 5वां काली से शुरुआत होता है और पुरुषों के लिए आपका पहला काली से शुरू होता है। एक बार और देखिए महिलाओं का स्केल, सा रे ग म प ध नी और ये सा। इसी प्रकार पुरुष भाइयों के लिए देखिए, सा रे ग म प ध नी और ये सा। मान लीजिए आप संगीत में एकदम 0 पर हैं, तो आपको इन स्केलों को दबाने के लिए कौन कौन सी उंगली का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है इसको देखेंगे। तो जो मेल भाई हैं और जो राइट हैंड से प्ले करते हैं उनके लिए पहला जो सा होगा वो पहला उंगली से, रे दूसरा उंगली से और गा अंगूठा से, मा पहला उंगली से, पा दूसरा उंगली, धा तीसरा उंगली, नी अंगूठा और फिर सा पहला उंगली से। एक बार और देखेंगे, पहला उंगली, रे दूसरा उंगली, गा तीसरा उंगली, सॉरी अंगूठा, मा पहला उंगली, प दूसरा उंगली, धा तीसरा उंगली, नी अंगूठा और ऐसा पहला उंगली। बजा के देखते हैं। जब सरगम करते हैं तो आपको सारे गामा जो होता है उसको सीरियल ऊपर की ओर लेके जाना है और फिर वापस उसी रास्ते से आना है। शुरू में धीरे धीरे अभ्यास करना होता है, उसके बाद स्पीड को आपका बढ़ाना होता है। अब हम बात करेंगे फीमेल सिंगर लोगों के बारे में, जो लड़कियां हैं और अपना दाएं हाथ से पियानो बजाना चाहते हैं। वो कौन कौन से स्केल के लिए कौन कौन सा उंगली प्रयोग करेंगे उसको देखेंगे। पहला जो सा होगा उनका पहला उंगली होगा, रे के लिए आपका अंगूठा होगा, ग के लिए आपका पहला उंगली, मा दूसरा उंगली। याद रखें इसको पहला उंगली माना जाता है, इसको दूसरा उंगली, इसको तीसरा उंगली और ये अंगूठा। यहाँ पर छोटी वाली उंगली का प्रयोग म्यूजिक बजाने में नहीं किया जाता, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो स्केल देख लेते हैं। पहला उंगली सा, अंगूठा रे, आपका पहला उंगली गा, दूसरा उंगली मा और फिर अंगूठा पा और फिर पहला उंगली धा, नी दूसरा उंगली और फिर सा तीसरा उंगली। एक बार और देखिए, पहला उंगली अंगूठा, पहला उंगली दूसरा उंगली, फिर से अंगूठा, पहला उंगली दूसरा उंगली और फिर तीसरा उंगली। अगर सारे गामा करें तो कैसे होगा,
ऐसा सारी ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा। शुरुआत में धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है और फिर स्पीड आपका जैसे जैसे हाथ बैठता जाएगा स्केल पर वैसे वैसे स्पीड बढ़ाना है। पुरुष भाइयों के स्केल देखिए एक बार और। सारी ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा। लेडीज स्केल सारी ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा। शुरुआत जब आपको करना हो तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको करना है, स्पीड में या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। संगीत जल्दबाजी करने का विषय नहीं होता, इसको धीरे धीरे समझा जाता है। तो जब सरगम आप कर रहे हो तो बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत कीजिएगा। और अंत में एक बात जो बोलूंगा वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, जब आपको सारेगामा करना हो तो आप क्या करें, अगर आप जेंट्स हैं तो अपना पहला स्केल यानी सा को दबाइए और इसका जो साउंड निकल रहा है हारमोनियम का साउंड, याद रखें पियानो है तो हारमोनियम का साउंड सेट करके रखें, हारमोनियम है तो हारमोनियम ही रहेगा। तो जो साउंड निकल रहा है उस साउंड में अपना साउंड को मैच करना है। जब तक मैच नहीं होता आपका सा आवाज नहीं निकलेगा। जैसे सा रे का। सबसे पहले आपको आवाज मैच करना है। जब आवाज मैच हो जाए तो आवाज मैच करते हुए सारेगामा करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सारेगामा कर रहे हैं और आपका आवाज मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। उसी प्रकार जो फीमेल स्केल है वो भी वैसे करेंगे। आपका पहले स्केल सा चुने और फिर उसमें अपनी आवाज को मैच करें। शुरुआत में होगा ये कि आपका जो आवाज है मैच नहीं होगा। जैसे सा, इसका आवाज अलग आ रहा है, मेरे आवाज अलग आ रहे हैं, तो इसको मैच करना है और दोनों का आवाज एकदम एक लगना चाहिए। सा। जब पहला वाला का सेट हो जाए तो फिर रे का सेट करिए, रे, फिर गा का ग म प ध नि सा। ये सेट करना है और जब तक सेट नहीं होता तब तक आपको उस स्केल पर रुके रहना है। फिर जब सेट हो जाए आवाज तो आपको सारेगामा उसी आवाज से करना है। इसका आवाज और आपका आवाज मैच होते हुए आगे बढ़ना है। सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा। ये करना है। उसके बाद जेंट्स भाई हैं उनको भी करना है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा। आवाज को सेट करते हुए और उसी की आवाज में बोलते हुए आगे जाना है। अगर मान लीजिए आपका आवाज नहीं मिल रहा है तो वहां पर आप उसको पहले मिलाइए और उसी की आवाज में आगे बढ़ना है। उसका साउंड को आपको नकल करना है, उसमें जो साउंड निकल रहा है उसी साउंड में आपको बोलना है। सबसे अच्छी बात यह होगा कि आप अपने स पर कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करें या 5 मिनट स का उच्चारण करें। कैसे, एक बार लंबी सांस खींचें और उसके बाद धीरे धीरे आपको ओम बोलना है। आज की इस वीडियो में इतना ही नॉलेज बता रहा हूं। अगले वीडियो में आप लोगों को आगे का पार्ट्स बताऊंगा। इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीका से देखिए और इसमें जो बात मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है संगीतकार के लिए या गीतकार के लिए या फिर गायक के लिए, और इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तभी एक अच्छा सिंगर बन पाएंगे, एक अच्छा कीबोर्ड प्लेयर बन पाएंगे। क्योंकि इन स्केलों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनके साउंडों को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको इनका साउंड समझ नहीं आएगा आप सिंगर नहीं बन पाएंगे और आप पियानो प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे। इनके जो साउंड हैं उनको अपने साउंड से मैच करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो नॉलेज होगा वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है उसको आप फॉलो कीजिए और उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएं आपको आती है तो आप हमें कमेंट्स करके उसका समाधान जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत। तो लाइक करने के बाद वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज
आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।